एक घना जंगल था। जंगल में एक गुफा थी। उसमें एक महापराक्रमी सिंह रहता था। गुफा के पास ही में एक चूहा रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। चूहे के बिल में पानी भर जाता है। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और शेर की गुफा में छुप जाता है। वह सोचने लगा, शेर महाराज तो बाहर गए हुए हैं, क्यों न मैं भी अपना घर यही बना लूं। महाराज के डर से कोई मुझे परेशान करने नहीं आएगा। यह सोचकर वह वहीं अपना बिल बनाकर रहने लगता है। शेर कुछ दिनों से कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे कोई चूहा रात्रि में चुपके से आकर उसके गर्दन के बाल को कुतर जाता है। सुबह जब वह उठता और अपने बालों को कुतरे हुए देखता तो उसे बड़ा क्रोध आता, किंतु वह विवश था, क्योंकि चूहा तभी जाकर उसके बाल कुतरता था जब वह सो रहा होता था। दुखी होकर वह सोचने लगा, इस छोटे शत्रु को कैसे अपने वश में करूं। उसको मारने के लिए उसी के समान एक छोटा सैनिक चाहिए। एक दिन वह जंगल में शिकार करके खा रहा था। तभी उसकी नजर एक भूखे बिल्ले पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह बिल्ला मेरे बहुत काम आएगा। किसी तरह इसको गुफा में ले जाना होगा। शेर ने उसे एक मांस का टुकड़ा दिया, उसे पेट भर खिलाया और चलो दोस्त, आज से तुम मेरे मेहमान हो। आज से तुम मेरे गुफा में ही रहोगे। बिल्ला बहुत खुश हो जाता है। उधर चूहा सिंह के बालों से अपने सोने के लिए बिस्तर बनाता है। गुफा में लाकर सिंह ने उस बिल्ले का खूब स्वागत सत्कार किया। उसे ताजा मांस खाने को दिया। खाकर वह बिल्ला आराम से सो जाता। चूहे को जब पता चला कि उसका एक जन्मजात शत्रु उस गुफा में आ गया है तो वह घबराकर उस दिन से उसने रात को निकलना ही बंद कर दिया। यह देखकर सिंह निश्चित हो गया और उसकी रातें आराम से बीतने लगीं। फिर भी जब कभी उसे चूहे की चूं चूं सुनाई देती, वह बिल्ले को और भी बढ़िया मांस खिला देता था, ताकि मांस के लालच में बिल्ला वहीं रहे। एक दिन शेर तो अपने शिकार की तलाश में बाहर चला गया, पर बिल्ला गुफा में ही रह गया। अब तो उसे भोजन की चिंता भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि सिंह उसे भोजन की पूर्ति कर देता था। सिंह के जाते ही चूहा भूखा प्यासा अपने बिल से बाहर निकला, ताकि अपने लिए भोजन तलाश कर सके। जैसे ही चूहा बाहर निकला, उस बिल्ले की नजर उस पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में उसने चूहे को दबोच लिया और मारकर खा गया। सिंह ने जब कई दिनों तक चूहे की आवाज ना सुनी तो वह समझ गया कि बिल्ले ने उसका काम तमाम कर डाला है। अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। जब चूहा ही न रहा तो उसे बिल्ले की आवश्यकता ना रही। उसने धीरे धीरे उसकी अपेक्षा करना आरंभ कर दी। कभी वह उसे खाने को भोजन दे देता तो कभी नहीं, डर के मारे बिल्ला कुछ कह भी नहीं सकता था। भोजन न मिलने से वह कमजोर होने लगा और भूखे रहने के कारण एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। बिल्ला यह भूल गया था कि जब तक चूहा है तभी तक उसकी शेर को जरूरत है। उसकी यह भूल ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती।